नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की इस खास पेशकश में, जहां आप देख रहे हैं महासंग्राम का महा कवरेज। लगातार तस्वीरें आ रही हैं मतदाताओं की, मतदान केंद्रों की, जहां भारी उत्साह देखा जा रहा है। हाँ, कहीं ये बात अलग है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, लेकिन फिर भी गर्म मौसम में जितनी गर्म सियासत, उससे ज़्यादा पारा हाई, और बावजूद इसके आप सभी निकले और मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुँचे। अभी मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं रविंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप अजय सोनी को जानते हैं, मेरे सहयोगी हैं, जो लगातार आज छत्तीसगढ़ की खबरों पर नज़र रखे हुए हैं, चुनावी रणनीतियों पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही मेरे साथ हैं संजय बहादुर सिंह, कांग्रेस पार्टी से हैं, इसके अलावा करणी सेना से भी हैं। इस चर्चा में हम आज के इस चुनावी परिदृश्य पर जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में वोटिंग की क्या स्थिति रही। अब तक लगभग सभी जगह के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं और स्पष्ट हो चुकी है स्थिति की 2-4-5% ऊपर या नीचे हो सकता है, ऊपर ही होंगे। बाकी की सभी जगह पर अगर देखा जाए तो जहां वोटिंग समाप्त होनी थी 3 बजे समाप्त हो गई है, जहां अंतिम चरण में चल रही है, जो बूथ में मतदाता हैं बस उन्हें वोट कराया जाएगा। ऐसे में किस तरीके का सारा परिदृश्य अजय सोनी ने देखा आज के इस वोटिंग में? सबसे पहले अजय जी आप। मयंक सर, सुबह से हम लगातार नजर रखे हुए हैं छत्तीसगढ़ के तीनों लोकसभा सीटों पर, विशेष रूप से राजनांदगांव लोकसभा की सीट पर मतदान हो रहा है। मतदाता घर से निकल रहे हैं। बावजूद इसके जो बात हमने सुबह की थी कि यह लोकसभा चुनाव काफी निरस्ता लिए हुए है। शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कमी देखी गई। उसकी एक वजह हमने सुबह बताई थी आपके और मेरे चर्चा के दौरान कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ा दिया है। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके, तो वो एक जो सक्रिय नहीं रहा है जी, वो निरस्ता है। भाजपा की यदि बात करें तो संतोष पांडे जी और उनकी टीम लगभग मोदी भरोसे है। उन्हें मोदी मैजिक का पूरा भरोसा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के, मैंने सुबह भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से और कांग्रेस के चश्मे से विकास को देखेंगे तो दो। मैंने आपको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही बैठाया है। मैं चर्चा खोलूं इससे पहले सबसे पहले रविंद्र सिंह जी जो है मेरे साथ में, उनसे एक सवाल करूंगा जी। ये जो पूरा चुनाव जो हमने देखा है, आपने भी शायद फील्ड पे गए होंगे तो देखा होगा, नीरसता की जो बात है वो हमें तो कम से कम नजर आ रही है। वो उत्साह कम से कम नहीं देखा गया। दूसरी चीज ये है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल जो है सांसद रहने के बाद भी जो है संतोष पांडे जी दिखाई नहीं दिए, लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जानते नहीं हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है एक ही मुद्दा था, भूपेश बघेल और तथाकथित उनके जो भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे हैं या FIR, ये सारी चीजें जो है। रविंद्र सिंह जी, स्थानीय मुद्दों पे मैं पहले राजनांदगांव की बात करूंगा। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। नहीं, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा गया। मोदी मैजिक पर तो था ही, और पूरे देश में था मोदी जी का मैजिक, क्योंकि वो देश के शीर्षस्थ नेतृत्व है हमारे, और वो जो कर रहे थे दिल्ली से निश्चित रूप से नीचे तक जाता था। और रही बात, आप बोल रहे हैं स्थानीय मुद्दों पे, मैं बताता हूँ भूपेश बघेल क्यों चुनाव नहीं जीतेंगे और क्यों राजनांदगांव की जनता उनसे प्रतिकार लेने के लिए बैठी हुई है। कि गंगा जल की कसम खा के करते थे ना, तो अघोषित रूप से राजनांदगांव की जनता ने गंगा जल को हाथ में लिया हो न लिया हो, लेकिन मन में प्रण कर लिया था कि भूपेश बघेल को अवसर आने पर उसका बदला चुकाएंगे। क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव की संस्थाओं को जिस तरह से बाहर भेजा,
आप पाठ्य पुस्तक निगम की संस्था को देख लीजिए, उसको दुर्ग लेकर चले गए। गवर्नमेंट प्रेस को पूरी तरह से रायपुर ले जाने की तैयारी थी। एडीबी मतलब सेतु विकास निगम के कार्यालय को दुर्ग ले गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो मुख्यालय था उसको दुर्ग ले गए। यहाँ तक कि भाई इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय था, उसके मुख्यालय को रायपुर ले जाने के लिए तैयारी कर गए थे। और तो और मैं बता रहा हूँ, जो 95% हमने दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण किया था, 5 साल इनकी सरकार रही, 5% बचा रहा होगा, उसको भी पूरा नहीं कराया। और 5 सालों में भूपेश बघेल लटपट में 5 बार राजनांदगांव आए थे, तो राजनांदगांव की जनता के साथ उन्होंने ऐसा सौतेला व्यवहार किया कि डॉक्टर रमन सिंह को जिता के हमने बहुत बड़ी भूल की जी। भूपेश बघेल चाहते थे कि राजनांदगांव की जनता ने इसको क्यों जिता दिया, उसका पूरा बदला उन्होंने लिया 5 साल जी। और मैं कह रहा हूं कि ये राजनांदगांव एक ऐसी लोकसभा सीट है, और राजनांदगांव विधानसभा विशेष करके यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना भूपेश बघेल को हराना है। मैं एकदम चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं ना, कहीं कोई कांग्रेस ना चुनौती थी, ना भूपेश बघेल को कोई चुनौती। आप जब 4 तारीख को परिणाम देखेंगे, भूपेश बघेल जी कम से कम 2 लाख वोटों से पराजित रहेंगे। प्रकृति ने और छत्तीसगढ़ की और देश की जनता ने नीति तय कर दी है कि 400 सीट हमारा सेंट्रल में आएगा और 40 सीट पे कांग्रेस सिमट के रहेगी पूरे देश में, तो भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजनांदगांव बहुत अच्छे से जीतेंगे हम। संजय जी, जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और पार्टी के भीतर भी आपके जो प्रत्याशी रहे हैं भूपेश बघेल जी, पूर्व सीएम हैं, उन पर भी कार्यकर्ता खुद जो है मुखर होकर विरोध करना, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार हमलावर होकर के जो है भूपेश जी को घेरना, फिर भी आप इस चुनाव को भूपेश बघेल के पक्ष में अगर देखते हैं तो किन कारणों से देखते हैं? देख, भूपेश बघेल के पक्ष में रहने का कारण ये है, पहले तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस देश में एक पैमाना सिद्ध किया कि किसानों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। जो बीजेपी हमेशा मुर्गा मटन मछली में उलझे रहती है, उन्होंने एक नई सोच एक पैदा की कि जो हमको भोजन देता है, हम उसको क्या, सरकार उसको क्या दे सकती है। आप बहुत सीमित क्षेत्र में देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव है कि आप एक पाठ्य पुस्तक ले गए, ये ले गए, वो ले गए। अरे तो दिया भी तो किसानों को भरपूर दिया, महिलाओं को भरपूर दिया, तो ये सब वोट में कन्वर्ट होंगे इस बार। और पिछला जो निष्क्रियता का जो उनके ऊपर सांसद जी के ऊपर आरोप है, वो आरोप सिद्ध होगा इस बार, 100% सिद्ध होगा। तो ये बोलना कि भाई रविंद्र सिंह का पता नहीं कहाँ से, वो तो 400 पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, जनता से कोई मतलब नहीं, जनता वोट दे चाहे मत दे, ये बता रहे हैं 400 वोट, 400 सीट हमको मिलेगी, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और आज बीजेपी कार्यकर्ता, आपने इनसे पूछा कि बीजेपी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों हतोत्साहित है, दिख नहीं रहे, नीरस चुनाव है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साह से लगे, इनके कार्यकर्ता जान गए कि 400 सीट मिलनी है, हमारे काम करने नहीं करने से कोई मतलब नहीं है। इसके कारण आपको ये निरस्ता दिख रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से बूथों पे डटा हुआ है। आरोप लगातार जो है आपकी पार्टी भी लगाती रही है और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पे लगाते रहे हैं, लेकिन अभी जो है जैसे आपने किसानों की बात की, किसानों का मुद्दा तो विधानसभा चुनाव में भी भूपेश बघेल लगातार लेके चल रहे थे और किसान ही मेन टारगेट पे थे। बावजूद इसके सरकार चली गई, महिलाओं को भी साथ नहीं पाए। इस बार ऐसा क्या बदलाव कि महिला और कांग्रेस, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर जो विधानसभा में रहे हैं यही 2 रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में रणनीति में मेरे को लगता है कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई। जो 1000 का इन्होंने लुभावना जो मंत्र दिया महिलाओं को, वो शायद काम कर गया, पर ये बड़े परिदृश्य का चुनाव है। इसमें लोग आपका पुलवामा भी याद करेंगे इस चुनाव में क्या कहते हैं, मणिपुर भी याद करेंगे। और जहां तक मैं करनी सेना होने के कारण मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि राजपूत भी जो हमेशा इनके साथ था, इस बार इनके साथ नहीं है। राम मंदिर को भी तो याद करेंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट। राम मंदिर को जनता समझ गई। राम मंदिर के उद्घाटन में एक भी पब्लिक का ऐसा कोई चेहरा नहीं इन्होंने बुलाया। अडानी अंबानी से राम मंदिर का 11,000 रुपया हमारा भी लगा है। राहुल गांधी को या आपके कांग्रेसी नेताओं को तो बुलाया गया था, वे नहीं गए। बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल में सनातनी है, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे कोई भी शंकराचार्य नहीं गए। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म शंकराचार्यों के निर्देश में चलता है। आप हर चीज में मास्टर हो जाते हो, मोदी जी हर चीज में मास्टर है।
वो चाहे वो विमान जब उड़ता है तो राडार वाली बात में वैज्ञानिक बन जाते हैं। धर्म का मामला आता है तो ये शंकराचार्य से बड़े हो जाते हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य की लाइन को फॉलो किया और शंकराचार्य के लाइन पे चले, और हिंदुत्व, सही हिंदुत्व का फैसला राहुल गांधी जी ने किया। सही हिंदुत्व का फैसला राहुल गांधी ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था है या जनता का जो मूड है राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से था, क्या उसका विरोध कर पाना और फिर इसके बाद उन्हें उस बात को इधर-किनार करते हुए क्या लगता नहीं कि जनता इन सब चीजों को देखती रहती है? नहीं, जनता इस बार जागरूक हो गई है। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि राम मंदिर का विरोध नहीं था। अधूरे राम मंदिर में जो आप प्रपंच कर रहे थे, अधूरे राम मंदिर में आप प्रपंच कर रहे थे, उसका विरोध था। राम मंदिर तो जब पूर्ण हो जाएगा, जब शिखर बन जाएगा, उसका हिंदू धर्म के हिसाब से जब तक शिखर ध्वजा नहीं चढ़ेगी तब तक वो मंदिर में पूजा अवैध है। मैं तो नहीं बोलता, पंडित बोलते हैं भाई, और मैं उनको जो सुनूंगा जो उसके मास्टर हैं। आप मास्टर, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको ज्यादा अपने स्टूडियो के बारे में मालूम है, तो मैं आपसे पूछूंगा ना। तो हर चीज में मास्टर बनना बीजेपी छोड़ दे। बीजेपी मास्टर बनती है या मास्टर स्ट्रोक खेल जाती है? हाँ, अब देखिए, सबसे बड़ी कांग्रेस में है कि कांग्रेस सच्चाई के साथ चलती है, इनके पास झूठ का पुलिंदा रहता है। और झूठ क्या है, जब तक सच्चाई उठती है ना तब तक झूठ पूरा घूम के आ जाता है, पर इस बार झूठ नहीं घूम पाएगा, इस बार झूठ को बैठा दिया जाएगा। तो लगातार इसके बाद भी जो है आप झूठ की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी लगातार चुन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस से बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सही है। इस बार जो परिवर्तन हुआ है, देखिए 100 वोट में सिर्फ इनको 38 मतलब 100 वोट में 38 वोट मिलते हैं, बाकी विपक्ष में बढ़ जाता था 62 वोट। इस बार 62 वोट बटेगा नहीं, इस बार एकजुट है और आप सत्ता से बाहर हो जाओगे।